अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को पता है बर्ड फ्लू के चलते ब्रॉयलर और देसी पोल्ट्री के रेट काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ बर्ड फ्लू ये एकमेव कारण है आपके पोल्ट्री इंडस्ट्री का रेट नीचे करके रखने में, या फिर उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके पोल्ट्री के रेट, चाहे फिर वो ब्रॉयलर हो, चाहे फिर वो देसी हो, चाहे फिर वो लेयर मुर्गी का सफेद अंडा क्यों ना हो, इन सभी के रेट नीचे डाउन करके रखने में क्या और भी कोई दूसरा फैक्टर उसको मदद कर रहा है, उसको सहायता प्रदान कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसकी क्या काली सच्चाई है, कौन से फैक्टर है जो इनडायरेक्टली उसके रेट नीचे करा के रखने में उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री का रेट क्यों ऊपर नहीं हो रहा है या फिर पोल्ट्री का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई एक नया पोल्ट्री इंडस्ट्री या फिर पोल्ट्री में जुड़ना चाहते हैं तो एक पीडीएफ ईबुक और हार्डबुक का इंट्रो पहले देख लीजिए, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा अगर आप पोल्ट्री इंडस्ट्री में आना चाहते हो, पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो। उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहली बात ये तो मैं भी मानता हूं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का या फिर पोल्ट्री फार्मिंग के जो भी रेट है, चाहे फिर वो ब्रॉयलर के हो, चाहे फिर देसी हो, या फिर लेयर कैटेगरी में आने वाला सफेद अंडा हो, या फिर कलर अंडा हो, या फिर देसी मुर्गी का ओरिजिनल अंडा क्यों ना हो, मतलब पोल्ट्री इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी के रेट आज के सिचुएशन में कम हो चुके हैं। तो इसके पीछे मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं तो बर्ड फ्लू का जो भी एक वायरस या फिर जो बीमारी आज के कंडीशन में हमारे इंडिया में आ चुकी है तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स को अफेक्ट कर रही है, पोल्ट्री इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, बहुत सारी मुर्गियां मर भी रही है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई दूसरा फैक्टर है जो पोल्ट्री का रेट नीचे करके रख रहा है, और अगर करके रख रहा है तो वो कौन सा फैक्टर है और उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? पहला फैक्टर तो दोस्तों हो गया बर्ड फ्लू। दूसरा फैक्टर है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब तक आप इस बात को समझिएगा नहीं प्रॉपरली आपको उस बात को इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं। रेट डाउन है, मानता हूं। बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं, मानता हूं। बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट होता है, मानता हूं। आज के सिचुएशन में ब्रॉयलर की लिफ्टिंग क्या चल रही है, 60 रुपए किलो, मानता हूं। आज के सिचुएशन में देसी पोल्ट्री फार्मिंग जो मुर्गियां पाले जाती है, सुवर्णधारा हो, ग्राम प्रिया हो, या फिर डीपी क्रॉस हो, या फिर डीपी हो, ये मुर्गियां पोल्ट्री फार्म से क्या रेट से लिफ्टिंग हो रही है पर 1 kg, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए किलो, मानता हूं। मेरे भाई जब फार्मर से 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए किलो से माल निकल रहा है, डीलर या फिर होलसेलर उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए अपनी कमीशन लेके अगर यही माल चिकन सेंटर वाले को 160, 150, 170 में भी देता है, ऐसे में अगर चिकन सेंटर वाला 250 रुपए, 260 रुपए, 270 रुपए किलो में भी अगर ये माल बेचता है तो ऐसे में पोल्ट्री फार्मर भाइयों के माल भी निकल जाएंगे, डीलर भी पैसा कमाएगा और साथ ही साथ चिकन सेंटर वाला भी पैसा कमाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहली बात तो फार्मर अगर कम रेट मिलने के बावजूद भी अपने मुर्गियों को बेचना चाहता है तो होलसेलर उसका जो भी बर्ड से उतने रेट कम में होने के बावजूद भी माल उठा नहीं पा रहा है। उसके पीछे एकमेव कारण है कि जो कंज्यूमर है वो मुर्गियां कंजप्ट नहीं करे या फिर मुर्गियों का जो भी मीट होता है, चिकन होता है, वो नहीं खा रहे हैं। आखिरकार क्यों नहीं खा रहे? हाँ दोस्तों, बर्ड फ्लू है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं तो चिकन फीड इंटेक में जो भी एक डिक्रीजिंग आया है, जो रेशियो होता है उसमें कमी आई है चिकन खाने में, मानता हूं। लेकिन यही एकमेव कारण नहीं है। जो चिकन सेंटर वाले भाई है ना, जो कटर भाई है, इनको इतनी सस्ती में मुर्गी मिलने के बावजूद भी ये जो चिकन है, कम से कम देसी मुर्गी का चिकन मार्केट में 500 रुपए किलो से बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां तक के मैंने देखा है 90% तक के जो कटर भाई लोग होते हैं या फिर चिकन सेंटर वाले होते हैं, हमारे फार्म की मुर्गियां भी ओरिजिनल देसी मुर्गी करके ही 450, 500, 550 रुपए के रेट में ही बिकते हैं। मुझे आज के सिचुएशन में बताइए दोस्तों, बकरा मार्केट में आपको 650, 700 रुपए किलो में मिलता है।
लेकिन 650-700 रुपए किलो में मिलने के बावजूद भी आपको उसमें नेट पूरा का पूरा कोरा 1 किलो मटन बकरे की मिल जाती है। ऐसे में अगर आप देसी मुर्गी 500 रुपए किलो से लेते हो, ऐसे में अगर आप 1 किलो की मुर्गी लेते हो तो उसमें आपको इंटेस्टाइन और उसका वेस्टेज फेंकने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में 800 ग्राम चिकन ही खाने को मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है अगर आपको नेट 1 किलो अगर चिकन चाहिए तो ऐसे में आपको 1200 ग्राम की मुर्गी लेनी पड़ेगी। तो भैया 1200 ग्राम की मुर्गी होती कितनी है? 600-650 रुपए की मुर्गी होती है 500 रुपए के रेट के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे में आप ही सोचिए, चिकन और मटन के कंपेयर अगर करा जाए तो तकरीबन आज के कंडीशन में बकरे और चिकन का रेट सेम हो गया है। तो ऐसे में कौन सा भी भाई चिकन और बकरे के मटन में को अगर कंपेयर करता है तो वह सबसे ज्यादा 500 रुपए ज्यादा के देके बकरे की मटन खाना ही प्रिपेयर करेगा। दूसरी बात, अगर कोई चिकन खाने के शौकीन है, मटन खाने का शौकीन है या फिर नॉनवेज खाने का शौकीन है तो ऐसे में उसको मछली मार्केट में 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए किलो तक के भी मिल जाती है। शौकीन लोग अगर ज्यादा पेड करना चाहते तो उनको 800 रुपए और 1000 रुपए किलो तक की भी मछली मिल जाती है। लेकिन खाने की बात यहां पर आती है तो 150 रुपए किलो मछली, 200 रुपए किलो मछली और 250 रुपए किलो से भी मछली उनको मिल जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पर्सन नॉनवेज खाने का शौकीन होगा तो 500 रुपए किलो वाली चिकन वो क्यों खाएगा देसी मुर्गी की? सीधी सी बात यहां पर आ जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि अगर पोल्ट्री फार्म से रेट कम में उठाया जा रहा है, लिफ्टिंग रेट कम में उठाया जा रहा है देसी मुर्गियों का, ठीक है, चाहे फिर वो ब्रॉयलर का ही क्यों ना हो, तो जो लास्ट कंज्यूमर होता है उसको भी आप सस्ते में बेचो। सीधी सी बात है, अगर आप सस्ते में बेचोगे तो कंजप करने वाले जो लोग हैं, जो बकरा खा रहे हैं, जो भी मछली खा रहे हैं, वो चिकन भी अपने रेगुलर के हिसाब से खाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, डीलर भाई, होलसेलर भाई अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपना पेट पालने के बारे में सोच रहे हैं, और कटर भाई जो भी चिकन सेंटर वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे हैं। क्यों ना सोचेंगे भाई, अगर उनको 170-180 में भी काउंटर में उनको देसी की मुर्गी मिलती, उनके काउंटर पे गिरती होलसेलर से, तो ऐसे में 500 रुपए किलो से अगर वो मुर्गी खड़ी मुर्गी बेचते तो उनको 300 रुपए मार्जिन हो रहा है। ऐसे में दिन की सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही मुर्गियां बेचते हैं, फिर भी उनके 600 रुपए दिन के निकल जाते हैं। उसके बाद जो बॉयलर काट के बेचते हैं, उसके बाद जो सफेद लेयर काट के बेचते हैं, वो तो हो गया अलग का। मतलब दिन का वो कैसे भी 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए आज भी दिन के छाप रहा है। तो ऐसे में वो रेट क्यों नीचे गिराएगा? यही बेसिक फंडा है, यही बेसिक कारण है कि हमारे तरफ से रेट सस्ते में निकलने के बावजूद भी चिकन सेंटर वाले अपना रेट नहीं छोड़ रहे हैं। यही मेन कारण है। यहां तक की तो बात क्लियर हो गई कि चिकन सेंटर वाले भाई, कटर भाई अपना रेट नहीं छोड़ रहे, देसी मुर्गियों को काफी ज्यादा रेट बढ़ा के मुर्गियों को बेच रहे। इसीलिए जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो बकरे का मटन खाना प्रिपेयर कर रहा है उसी रेट में, या फिर तो मछली खा रहा है, ठीक है। ऊपर से बर्ड फ्लू। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में दोस्तों, अगर आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री में, पोल्ट्री फार्मिंग से प्रॉफिट कमाना है, आज से लेकर आगे ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभी पोल्ट्री फार्मर भाई से गुजारिश करूंगा कि जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो उसके साथ साथ चिकन सेंटर के बारे में भी आपको सोचना होगा। हमारा खुद का माल रहेगा और चिकन सेंटर पे हमारा खुद का ही माल बिकेगा। अगर आपका भी जो भी प्रोडक्शन होगा आपके पोल्ट्री फार्म पे, उसमें से 30% से लेकर 40% माल अगर आपका खुद का ही चिकन सेंटर से अगर निकल जाता है ना दोस्तों, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 100% हर बैच के पीछे प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे, क्योंकि 50% से लेकर 60% माल अगर आप होलसेल में बाहर में बेच भी देते हो, और इन केस इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, वायरल बीमारी हो गया, रानीखेत हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, रेड डाउन की सिचुएशन हो गई, इस तरीके की सिचुएशन इन फ्यूचर में आती है, तो आपकी खुद की चिकन शॉप होने की वजह से आप अपना ही माल अपने चिकन सेंटर में बेच सकते हो। दूसरी बात, रेट के बारे में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको रेट थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बेचना तो आप रेट बड़ा चढ़ाकर बेच सकते हो, लेकिन जब रेट डाउन आ जाता है, जब बर्ड फ्लू की जैसी सिचुएशन आ जाती है, जब वायरल डिसीज की जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे में हमें जो हमारे पोल्ट्री फार्म पर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है हमारी देसी मुर्गियों की डीपी क्रॉस की 130-135 रुपए में, तो 500 रुपए किलो बेचने के बजाय उस समय में हमें डायरेक्टली चिकन सेंटर पे, अपने खुद के चिकन सेंटर पे 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो से माल बेचना है। कोई भी भाई चिकन सेंटर वाले के पास जाकर माल नहीं खरीदेगा, आपके चिकन सेंटर पे आके वो 250 रुपए, 220 रुपए, 230 रुपए किलो, 260 रुपए किलो में देसी मुर्गी खरीद कर लेके जाएगा। यही इस पर सोल्यूशन है दोस्तों। यहां तक कि तो मेरा मानना है,
और भी इस सिचुएशन पे आपका क्या क्या मानना है, बर्ड फ्लू के सिचुएशन के जैसे, रेड डाउन के सिचुएशन के जैसे, वायरल बीमारी के सिचुएशन के में हम पोल्ट्री फार्मर भाइयों को क्या क्या उपाय योजना करना चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ वीडियो में बताई गई बात अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।